क्लास 11 का लेसन 6 है गति का नियम। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, पार्ट आपका 8 है। इसमें हम आपको बता रहे हैं कि वस्तु का भार, ठीक है, वस्तु का भार या भार, वस्तु को पृथ्वी अपने गुरुत्वीय त्वरण के कारण जिस बल से आकर्षित करती है ना, पृथ्वी जो होती है वो हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। जिस बल से आकर्षित करती है उसे वस्तु का भार कहते हैं। इसे दिखाते हैं W से, W बराबर mg। दरअसल ये एक बल है, न्यूटन में भी कह सकते हैं या kg वेट में भी आपको लिखा जाता है इसको, है ना, किलोग्राम भार, ठीक है। याद रखिएगा कि पृथ्वी पर ही ये भार अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है। हम पिछले वीडियो में एक बार चर्चा किए थे कि जब वस्तु ध्रुवों पर होती है, पृथ्वी के ध्रुवों पर, उसका भार जो होता है अधिकतम होता है, और जब विषुवत रेखा पर होती है तो कम रहता है, क्योंकि जी का मान पृथ्वी पर अलग अलग होता है, ठीक है। अब हम आपको दे रहे हैं, देखिए 1 किलोग्राम वेट बराबर होता है 9.8 न्यूटन, या इसी को हम 10 न्यूटन कहते हैं। यानी 1 केजी के पिंड पर पृथ्वी तल पर अगर रखी है तो उस पर ये भार 100 होगा, इतने न्यूटन का। इतने न्यूटन के बल से पृथ्वी उसको खींचती है, ठीक है। लिफ्ट में, गतिमान लिफ्ट में वस्तु का आभासी भार, आभासी भार का मतलब होता है प्रतीत भार, कि कितना भार महसूस किया जा रहा है। जैसे देखिए, वस्तु का भार उसके प्रतिक्रिया बल के प्रभाव से होता है। याद रखिएगा, जो वस्तु में आभासी भार आता है उसके प्रतिक्रिया बल से आता है। पृथ्वी तल पर किसी वस्तु का भार 100 केजी है तो जरूरी नहीं कि उसका आभासी ये पूरा बल उसका भार हो जाएगा। प्रतिक्रिया बल जिस हिसाब से काम करेगा उसका भार भी उसी हिसाब से काउंट होगा। जैसे देखिए, अगर R का मान कम होगा, यानी प्रतिक्रिया बल कम होगी, तो भार भी कम होगा या कम प्रतीत होगा। अगर R का मान अधिक होगा तो भार भी अधिक प्रतीत होगा। इसी को आभासी भार कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति एक लिफ्ट में है और स्थिर है। जैसे ये लिफ्ट है, लिफ्ट में वेग नहीं है, त्वरण नहीं है, और वस्तु स्थिर खड़ा है, तो उसका द्रव्यमान का भार नीचे काम करेगा और उसका प्रतिक्रिया बल ऊपर का। ये जो R है ना, R यही बताएगा कि लिफ्ट में किसी व्यक्ति का भार क्या हो रहा है। देखिए F होगा, F जो F है mg माइनस R होता है, यानी भार में से इसे घटा के होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए त्वरण लिफ्ट का क्या है, 0 है। तो जब 0 है तो यहाँ पर F बराबर ma लिख करके 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो mg बराबर माइनस R हो जाएगा, यानी R बराबर क्या होगा, mg। यानी जब लिफ्ट खड़ी रहेगी तो वस्तु का जो आभासी भार होगा उसके वास्तविक भार के बराबर होगा। क्लियर हो गया ये। अब अगर लिफ्ट चल दी, लिफ्ट यदि A त्वरण से ऊपर की ओर गतिमान हो गई, जैसे हमने दिखाया है इसमें, ये लिफ्ट है A त्वरण से चलने लगी, है ना, A त्वरण से चल रही है लिफ्ट, तो आभासी भार के लिए तो R बराबर F प्लस mg ही होगा। तो R बराबर ma प्लस mg, यानी F की जगह पे ma हम यूज कर रहे हैं। ये लिफ्ट का त्वरण है A, ठीक है। तब R बराबर हो जाएगा ma माइनस a प्लस g, ये a प्लस g हो गया। याद रखिएगा, इस कंडीशन में जो R का मान है, देखिए A और G दोनों को जोड़ के आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वस्तु का जो आभासी भार होगा वो उसके वास्तविक भार से बड़ा हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। एक और चीज को देखिए कि लिफ्ट A त्वरण से नीचे आ रही हो, नीचे आ रही हो, तो देखिए नीचे आएगी तो mg में से F घट के आएगा, ठीक है। तो उसमें जुड़ गया था, इसमें घट जाएगा, तो mg माइनस ma, ठीक है, mg माइनस ma। तो R बराबर होगा mg माइनस a। देखिए g से ये मान घट गया, चाहे एक ही त्वरण हो, 1 ही मीटर पर सेकंड का त्वरण से वो नीचे उतर रही होगी,
तो लेकिन 10 में से तो घट जाएगा, तो इसीलिए आभासी भार, ये वाला भार जो होगा वो वास्तविक भार से कम हो जाएगा। एक और देख लीजिए, लिफ्ट मुक्त रूप से गिरती हो। मुक्त रूप से गिरना का मतलब उसका त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर है, तो उस समय r बराबर mg माइनस एफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे f बराबर m लिखेंगे, तो a की जगह पे क्या लिखेंगे आप, g लिखेंगे, तो ये दोनों कट जाएंगे, है ना। तो r बराबर क्या होगा, 0। अगर मुक्त रूप से गिर रही है लिफ्ट तो उसका प्रतिक्रिया बल यानी भार क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। याद रखिए, जैसे मान लीजिए लिफ्ट का जो डोरी होता है टूट गया तो मुक्त रूप से गिरती है, उस स्थिति में व्यक्ति का जो भार होता है वो 0 होता है। दूसरी बात एक और देखते हैं, इसको हम भारीनता की स्थिति भी कहते हैं, जो ये कंडीशन पढ़ रहे हैं आप ऊपर वाला। यदि लिफ्ट का त्वरण g से बड़ा हो जाए, है ना, लिफ्ट का त्वरण g से बड़ा हो जाए, तो जैसे अभी ऊपर भी हम लोग पढ़ रहे थे कि r बराबर mg माइनस एफ, वही चीज़ यहाँ भी है। तो अगर ऐसा होता है तो mg माइनस आर बराबर f होगा, तो mg माइनस आर इसको अगर इस साइड कर दें या इसको इस साइड कर लीजिए तो ये हो जाएगा mg माइनस ए, है ना, कॉमन ले लिया हमने, इसको इधर करके इसको इधर करके कॉमन ले लिया, तो r निगेटिव आ जाता है, यानी आभासी भार क्या होगा, ऋणात्मक होगा, यानी उसके भार से भी कम। दूसरी बात कि इस कंडीशन में जो व्यक्ति है वो लिफ्ट की छत पर जाकर सड़ जाएगा। जैसे लिफ्ट ये यहाँ पे चल रही है, अगर ये कंडीशन शो करता तो जो व्यक्ति यहाँ था और लिफ्ट मान लीजिए कि गिर रही थी, ठीक है ना, तो वो व्यक्ति इस ऊपर वाली तल पे जाके चिपक जाएगा, ठीक है। एक सवाल देखते हैं हम लोग, ये देखिए, हमने लिखा है एक व्यक्ति है 70 kg का और एक लिफ्ट में बैठा है, ठीक है ना, यम उसका कितना है, 70 kg का, लिफ्ट में बैठा है और तुला पर बैठा है। तुला मतलब, तुला क्या करती है, द्रव्यमान नापती है, क्लियर हो गया, द्रव्यमान को शो करती है तुला। तो लिफ्ट पर क्या है, खड़ा है। तो अब आपको बताना है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से अगर ऊपर जा रही है तो तुला का माप क्या होगा। हम यही लिख देते हैं, तुला का माप बताइए। अब सब कंडीशन में यही लगता रहेगा, ठीक है। तो 70 kg की वस्तु है और देख लीजिए 10 मीटर पर सेकंड के त्वरण से ऊपर जा रही है ना। तो जब ऊपर कोई जाता है तो r का मान जो होता है, पहले कंडीशन है r का मान होता है mg माइनस ए, सॉरी प्लस ए, ठीक है, ऊपर जाने पे। तो r का मान क्या हो जाएगा, m 70 हो गया, g 10 हो गया और 10 मीटर के पर सेकंड की वेग से चल भी रही है, तो ये हो जाएगा 70-20 न्यूटन। ये उसका आभासी भार होगा। लेकिन इसने तो पूछा है तुला की मान बताइए, तो तुला का माप मतलब होता है कि m द्रव्यमान चाहता है, तो r बटे क्या होगा, r बटे बोले g। तो ये हो जाएगा, r का मान आपने ये निकाला है 70 गुणे 20 बटे 10, यानी ये हो जाएगा 140 kg। जो वस्तु 70 kg की थी वो 40 kg की प्रतीत होने लगेगी। ये है खासियत सवालों का, क्लियर हो गया। दूसरा देखते हैं, बोल रहा है कि नीचे की ओर जा रही है। देखिए नीचे की ओर जा रही है लिखा है, पहला वाला ऊपर की ओर जा रही थी, दूसरा वाला नीचे की ओर जा रही है। नीचे की ओर जा रही है तो सिंपल सी बात है कि हमें यहाँ g माइनस ए हो जाएगा, है ना। तो g माइनस जब ए होगा तो यहाँ 70 10 माइनस 5 मीटर पर सेकंड की वेग से जा रही है ना, ये देखिए 5 मीटर का त्वरण है उसका, ये हो गया, क्लियर हो गया। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि 70 गुणे 5, है ना। लेकिन तुला का मान क्या होगा, तुला पाठ्यांक क्या होगा, ये भी पाठ्यांक था और इसमें भी तुला पाठ्यांक ले रहे हैं। तुला पाठ्यांक यानी द्रव्यमान क्या होगा, r बटे g। r कितना है 70, 5 बटे 10,
काट देंगे तो 35 kg। अब देखिए वस्तु थी 70 kg की, लेकिन जब लिफ्ट आपकी नीचे की ओर जाने लगी तो वो 35 kg प्रतीत होगी। ठीक है, 35 kg की महसूस की जाएगी। उसके बाद है तीसरे वाले में आपका है 5 मीटर पर सेकंड के समान वेग से ऊपर जा रही है। देखिए ऊपर जा रही है ना। तो प्रत्येक प्रकरण में तुला का पाठ्यांक क्या होगा? तो देखिए इसमें हो जाएगा r ऊपर जा रही है तो m g+2 हो जाएगा। तो r यहाँ m 70 kg हो गया, g आपका 10 हो गया, और 5 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है ऊपर, है ना। तो इसके लिए जो आपका त्वरण होगा वो इसी हिसाब से चेंज होगा। तो ये हो जाएगा आपका 5। ऐसा करिए, इसको स्क्वायर में ही कर दीजिए। 5 मीटर पर सेकंड के समान वेग से चलेगी तब भी वही बात आएगी, ऊपर की ओर जा रही है तो त्वरण उतना ही बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका इतना। अब हम लोग क्या करते हैं कि अभी तो हमें द्रव्यमान निकालना है ना, तुला का पाठ्यांक निकालना है। तो हम लेंगे r/g, यानी 70 × 15/g का मतलब 10। ये होगा 15×5 = 75। कितना हो जाएगा? 15×7 = 135, है ना, 105। ठीक है, 105 kg आपका आएगा। ठीक है, देखिए इसमें 35 kg, 140 kg, 105 kg। अब एक लास्ट सवाल है आपका कि लिफ्ट, देखिए लिफ्ट के प्रभाव से, लिफ्ट जी के प्रभाव से मुक्त रूप से नीचे गिरती है, यानी उस समय जी काम नहीं करता, यानी ए बराबर क्या होगा? जी होगा। तीसरी कंडीशन, चौथे कंडीशन का है ये, आपके ये चौथा कंडीशन आप पढ़ रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा, और जा कहाँ रही है? नीचे की ओर गिर रही है। वेरी गुड। तो नीचे की अगर वो गिर रही है तो ए का मान जी हो गया, तो एफ आर बराबर हो जाएगा mg - e। तो आर बराबर mg का मान कितना हो जाएगा? 10, और ये भी हो जाएगा 10, यानी r बराबर g। ये अवस्था होगी अगर मुक्त रूप से गिर रही है कोई पिंड, तो उसका पाठ्यांक क्या हो जाएगा? 0, यानी वो द्रव्यमान क्या होगा उसका? 0 प्रतीत होगी, है ना। ये तुला का पाठ्यांक उसमें कुछ भी नहीं दिखाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। आप रिपीट कर सकते हैं इसको बार बार।